बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्रकाश। तो बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि प्रकाश किस तरह से वस्तुओं को दृश्य बनाता है, यानी कि किस तरह से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और प्रतिबिंब का निर्माण होता है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं और मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, ये सब बातें हम इस पाठ में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं परावर्तन के नियम से। तो चलिए हमारा पाठ जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मानव जो है अपने चारों तरफ की वस्तुओं को अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ही महसूस कर पाता है, और जो हमारे नेत्र हैं वो हमारी एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसकी सहायता से ही हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। जो नदी, नाले, पहाड़ या फिर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे हम अपने नेत्रों की सहायता से ही देख पाते हैं। तो बच्चों, ये जो हम चारों तरफ चीज़ों को देख रहे हैं वो किसके कारण देख रहे हैं? प्रकाश के कारण देख रहे हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश ही वस्तुओं को दृश्य यानी कि देखने योग्य बनाता है। अब किस तरह से हम इन वस्तुओं को देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक आता है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। हम वस्तुओं को देख तो किससे रहे हैं? नेत्रों से देख रहे हैं। लेकिन बच्चों, क्या हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। यानी कि चीज़ों को देखने के लिए कौन जरूरी होता है? प्रकाश आवश्यक होता है। क्या होता है बच्चों? वस्तु से आने वाला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु से जब प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है या फिर उससे प्रकाश परावर्तित हो रहा है और वो प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश कर रहा है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि तभी क्या हो रहा है? हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश वस्तु से टकरा रहा है और उससे लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा है। यानी कि क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए इसे ही समझते हैं। बच्चों, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि जब प्रकाश किरणें दर्पण या किसी अन्य चमकीली वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, इसे समझने के लिए बच्चों हम करेंगे क्रियाकलाप। क्या करना है बच्चों हमें कि हम एक मेज पर या ड्राइंग बोर्ड पर क्या करेंगे? सफ़ेद कागज की एक शीट को बिछा देंगे और अब लेंगे हम एक कंघा लेंगे और क्या करना है बच्चों? हमें उस कंघे के एक दांते को खुला छोड़ देना है और बाकी के जो उसके जितने भी दांत हैं उन्हें हमें जो है किसी टेप या काले कागज की सहायता से बंद कर देना है। यानी कि हमें उस कंघे के अंदर, मान लीजिए ये हमारा कंघा है, तो हमें सिर्फ उसमें एक ही छेद रखना है। बाकी के सारे दांते हमने किससे बंद कर दिए हैं? इस तरह से हमने जो है किसी काले कागज या टेप की सहायता से बाकी सबको बंद कर दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों हम? ये देखिए चित्र में, देखिए हमने ये कंघा लिया है और यहाँ पर हमने सिर्फ इस एक दांते को खुला छोड़ दिया है और जो कंघा है उसे हमें उस कागज के ऊपर इस तरह से लंबवत रखना है। इस तरह से हमें मेज के ऊपर जो हमने कागज लगाया है उस पर हमें इस कंघे को शीट के लंबवत पकड़ना है। अब क्या करेंगे बच्चों? हम एक टॉर्च लेंगे और उस टॉर्च से इस कंघे के ऊपर जो है वो प्रकाश डालेंगे। क्या करना है बच्चों? हमें इसको थोड़ा सा समायोजित करना है। किस तरह से करना है कि यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रही है वो कहाँ पर आ जाए? शीट के अनुदिश हमें प्राप्त हो जाए। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? एक समतल दर्पण का टुकड़ा लेंगे और उसे हम, ये जो प्रकाश किरण हमारी आगे जा रही है वहाँ पर हमें उसे लंबवत उस दर्पण को खड़ा कर देना है। तो बच्चों क्या होगा वहाँ पर? देखिए कि यहाँ से हमें एक और प्रकाश किरण निकलती हुई प्रतीत होती दिखाई देगी। हमें जो है इस तरह से दो प्रकाश किरणें दिखाई देगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है इसके गमन पथ के सामने ही हमने क्या कर दिया है? ये समतल दर्पण यहाँ पर लगा दिया है। जहाँ पर हमारे जो टॉर्च से प्रकाश आ रहा था इस कंघे से होते हुए, वहाँ पर हमने एक समतल दर्पण लगा दिया है और जब हम इसमें देख रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? हमें यहाँ पर भी एक प्रकाश किरण दिखाई देती है। ये कौन सी किरण है बच्चों?
ये समतल दर्पण से टकराकर प्रकाश किरण वापस से उसी माध्यम में लौट गई है, यानी कि ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। तो हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण क्या हो रही है, दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी कि क्या हो रहा था बच्चों, प्रकाश किरण इस तरह से आ रही थी और इस दर्पण से टकराकर वापस कहाँ लौट गई, दूसरी दिशा में लौट गई। यानी कि इसकी दिशा जो है वो इसकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई, यानी कि इसकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई। तो क्या कहेंगे बच्चों हम, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, यानी कि जो प्रकाश किरण हम टॉर्च की सहायता से दर्पण पर डाल रहे थे उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम आपतित किरण कहेंगे। जो प्रकाश किरण दर्पण पर आकर टकरा रही थी वो कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। जबकि दर्पण से टकराने के पश्चात जो किरण वापस चली गई है उसे हम क्या कहेंगे, उसे परावर्तित किरण कहेंगे। पृष्ठ से परावर्तन के बाद में जो किरण हमें प्राप्त हुई है वो परावर्तित किरण कहलाती है। और बच्चों ये जो आपतित किरण जिस बिंदु पर इस दर्पण से टकरा रही थी, तो दर्पण से उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाने पर जो रेखा हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम अभिलंब कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने जो है एक 90 डिग्री के कोण पर अभिलंब खींच दिया है। तो इसमें तीन चीजें हो गई, एक हो गई हमारी आपतित किरण, एक हो गई परावर्तित किरण और एक हो गया अभिलंब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपतित किरण इस अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम कोण आई कहते हैं, आपतित कोण कहते हैं। यानी कि क्या कहेंगे हम कि आपतित किरण अभिलंब से जिस कोण का निर्माण कर रही है वो आपतित कोण कहलाता है, और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब से जिस कोण का निर्माण कर रही है बच्चों वो क्या कहलाता है, परावर्तित कोण कहलाता है, और उसे हम कोण आर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम परावर्तन के नियमों के बारे में। तो बच्चों परावर्तन के दो नियम हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, कि यदि मान लीजिए हम आपतन कोण का मान बदलकर परावर्तन कोण का मान नोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, इस आपतित किरण को अलग अलग कोण पर दर्पण पर आपतित करना है, और जैसे ही हम अलग अलग कोण देंगे तो परावर्तित कोण जो है वो भी हमें इतना ही प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए हमने आपतन कोण का मान लिया है 25, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। यदि आपतन कोण हमारा 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। यदि हमने ये लिया है 35 डिग्री तो आप परावर्तन कोण भी 35 डिग्री होगा, और यदि आपतन कोण का मान है 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि हमेशा कोण आई इक्वल टू होता है कोण आर के। तो क्या कह सकते हैं, आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के, और यही परावर्तन का प्रथम नियम होता है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं बच्चों। जब हमने इस गतिविधि को किया तो क्या मिला था हमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित थे, यानी कि इनका तल परिवर्तित नहीं हुआ था। तो क्या है परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम होता है। तो बच्चों ये हो गया परावर्तन और परावर्तन के नियम। एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। परावर्तन क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके हमने दो नियम समझे कि आपतित कोण का मान हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परावर्तन के प्रकार। तो बच्चों परावर्तन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं नियमित परावर्तन की। इसमें क्या होता है बच्चों, जब समांतर किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वो वापस से समांतर ही जो है उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही थी और परावर्तन के पश्चात भी किरणें समांतर ही रहती है। ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन
कहलाता है। चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से जो है समांतर प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही है और इस दर्पण से टकराकर परावर्तित भी कैसी हो रही है, समांतर ही हो रही है। यानी कि लौटते वक्त भी ये किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। क्या कहते हैं उसे? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तन के पश्चात भी किरणें एक दूसरे के समांतर ही होती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए अब विस्तृत परावर्तन क्या होता है? विस्तृत परावर्तन में क्या होगा बच्चों कि प्रकाश किरण जब आती है तो वे एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन वे किसी खुरदरे या असमतल पृष्ठ से टकराकर परावर्तन के पश्चात जो है वो समांतर नहीं रहती है और भिन्न भिन्न दिशाओं में लौटती है। तो ऐसा परिवर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जब प्रकाश किरणें आ रही है तो वो एक दूसरे के समांतर है, लेकिन तल कैसा है? खुरदरा है, पृष्ठ जो है वो खुरदरा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो कोई किस दिशा में जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, यानी कि परावर्तन के पश्चात वे समांतर नहीं होती है। क्या कहेंगे बच्चों हम कि जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती है तो क्या होती है? भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। ऐसा परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये परावर्तन वाला भाग कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं? वस्तु हमें किस प्रकार से दिखाई देती है? दूसरा प्रश्न है, यदि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतित कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तित कोण का मान क्या होगा? बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।